गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ रिसर्च एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है आने वाले 6 से 12 महीने में मुझे निफ्टी कहाँ दिख रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज निफ्टी जो क्लोज है वो ऑलमोस्ट है 25,400 के लेवल के करीब। आपको निफ्टी का स्पॉट आपको देखने को मिलेगा, जो अभी हम चार्ट में देखेंगे। यहाँ से मुझे निफ्टी में 2500 से 2600 पॉइंट का मूव आते हुए दिख रहा है 6 से 8 महीने में। मतलब मैं निफ्टी को 28,000 का लेवल, 28,000 का लेवल आते हुए दिख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 28,000 का लेवल आते हुए। वो है 6 से 8 महीने के अंदर। अब क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा टारगेट क्यों 27,500 से 28,000 के बीच में है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट। तो अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, क्योंकि जब भी हम नया कोई कंटेंट डालते हैं आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे और बेल आइकन को क्लिक करके रखोगे। हम कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, और क्यों लगता है मुझे निफ्टी आने वाले टाइम पे 27,500 से 28,000 हो सकता है। चलिए देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं अपना, तो आपको दिखेगा निफ्टी कंटिन्यूअस डाउन साइड से अच्छा खासा मूव होते हुए दिख रहा है। राइट। और ये जो मूव है यहाँ पर जाके थोड़ा सा रुक रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई था पिछले सितंबर में। उस जगह पे जाके सितंबर अक्टूबर के बीच में जो लाइफ टाइम हाई था वहां ऑलमोस्ट आ चुका है। और 2.5 से लेके 3% नीचे है अभी अपने लाइफ टाइम हाई के। तो इसको क्रॉस करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे निफ्टी को। हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग जाए इसको क्रॉस कर ले। उसके बाद निफ्टी जो है ब्लू स्काई जोन में ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। न्यू हाइज जब बनते हैं, जब भी बनते हैं न्यू हाइज, आपने देखा होगा इस जगह पे न्यू हाइज बना था निफ्टी में 19,000 के लेवल पे। उसके बाद ये कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन लेके गया अपना लास्ट सितंबर तक। तो उस 19,000 से हमने 25,000, 26,200 तक का मूव नॉन स्टॉप देखा। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी हुआ इस बीच में, वीकली चार्ट में शायद उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट कंटिन्यूअस हम ऊपर अपर डायरेक्शन में देखा है। वैसे ही एक बार ये लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट होगा टेक्निकल में, तो हमें वो चीज देखने को मिल सकती है। अब इसका और क्या इंग्रेडिएंट है, क्यों मुझे लगता है ऐसा हो सकता है? इसका 3 रीजन, बड़े बड़े रीजन है जिसके बारे में मैं अभी बात करना चाहूंगा। पहला, अगर मैं सबसे पहले कमोडिटी में आते हैं और इसमें ये वाला देखते हैं, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से 109 से कंटिन्यूअस 96 आ चुका है। जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ मूव करता है दोस्तों, तो ये मान के चलिए जो डेवलप कंट्रीज का पैसा है वो इमर्जिंग कंट्रीज में आता है। तो इंडिया में अभी तक अपने लास्ट 4-5 सालों में हमने देखा है एफआईज का सेल ऑफ ही होते हुए दिखा है। कम ज्यादा, बट हमने सेल ऑफ ही ज्यादा देखा है। राइट, 4-5 साल में, और लास्ट 6 महीने में तो बहुत ज्यादा ही देखा है। मगर अब जब डॉलर इंडेक्स 105 160 से घट के 96 आया है, तो इमर्जिंग इकोनॉमी में एफआईज का पैसा बहुत जबरदस्त तरीके से आने वाला है। मेरा मानना है सितंबर जुलाई ऑनवर्ड्स, अगस्त सितंबर से स्टार्ट होगा एफआईज का पैसा बहुत जबरदस्त आने में मार्केट में। तो वो एक लीड इंडिकेटर होगा, जो लीड करेगा इंडियन मार्केट को। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बड़े जो बैंक्स हैं, बड़ी जो कंपनीज है, वहां पर ही एफआईज का पैसा पहले आता है। तो उसके थ्रू मार्केट में तेजी, बहुत जल्दी तेजी से आ सकता है। समथिंग लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस। यहाँ पर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से यही स्टॉक चल रहा है जो मार्केट को ऊपर के तरफ लेके जा रहा है। बॉर्डर इंडेक्स इतना नहीं चल रहे, स्मॉल और मिड कैप इतना नहीं चल रहे, बट निफ्टी वाइज अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा रिकवरी इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि एफआईज का पैसा धीरे धीरे इन सारे स्टॉक्स में आना स्टार्ट हो चुके हैं। और बड़ा नंबर आपको जुलाई के बाद, शायद सितंबर, अगस्त सितंबर से आपको देखने को मिलेगा। राइट। नंबर 1 पॉइंट, जो डॉलर इंडेक्स है, एवरी 5% जब डॉलर इंडेक्स घटता है तो निफ्टी मोटा मोटा 15 से 20% का रैली देने के लिए तैयार होता है आने वाले 6 से 12 महीने में। और वही हमें दिख रहा है होते हुए, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, अगर देखोगे क्रूड ऑयल,
इतना कुछ होने के बाद भी दुनिया में इतना अप्स एंड डाउन्स, इतना लड़ाई, इतना वार चलने के बाद भी, रशिया यूक्रेन हो, इंडिया पाकिस्तान हो, ईरान इराक हो, हर चीज के बाद भी जो क्रूड ऑयल है वो 70 के ऊपर क्रॉस करना नहीं चाहता, एक बार जाके वापिस नीचे आ गया है और 60 और 70 के बीच में रहने की कोशिश कर रहा है। और ये जो है इंडियन मार्केट के लिए सोने पे सुहागा है। क्रूड ऑयल, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं क्रूड के, हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जो है क्रूड लेने में चला जाता है। अगर वो पैसा प्राइस जो है 60-70 के बीच में रहेगा इंस्टेड ऑफ 80-90, तो 40-50% हम पैसा बचा पाएंगे क्रूड ऑयल पे, जो पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर में और आधा डेवलपमेंट में यूज़ कर पाएंगे, या हमारा डेफिजिट जो है, करंट अकाउंट डेफिजिट जो है, वो हम कम कर पाएंगे। तीसरा बड़ा फैक्टर जो है, आपने देखा होगा लास्ट 3 महीने में आरबीआई ने अपना पॉलिसी स्टैंड पूरी तरह से चेंज कर दिया है। जो लिक्विडिटी टाइटनिंग रखा था आरबीआई ने, वो अब ढीला छोड़ दिया और जबरदस्त तरीके से लिक्विडिटी इन्फ्लुएंस कर रहा है आरबीआई मार्केट में। जबरदस्त तरीके से लिक्विडिटी दे रहा है बैंकों को, चाहे वो सीआरआर कट से हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट कट से हो, चाहे वो बैंकों में लिक्विडिटी इन्फ्लुएंस करना हो, राइट। तो आरबीआई की तरफ से बहुत जबरदस्त स्टेप लिया जा रहा है। अब मेरा मानना है बहुत जल्दी आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी जीएसटी के ऊपर भी आपको बहुत जल्दी अच्छा खासा न्यूज़ आपको आते हुए दिखेगा, जहां पर जो 12 और 18% का जीएसटी रेट है, वो क्लब होके शायद 12, 14, 15% हो जाए या उससे भी कम हो जाए, वो होते हुए दिखेगा। कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आपको जीएसटी लगते हुए दिखेगा। मैं पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गैस और जो कमोडिटी, गैस जैसी कमोडिटी है उसकी बात कर रहा हूँ। ये भी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो वो और सोने पे सुहागा होकर रहेगा। लास्ट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज मैं एक डेटा पढ़ रहा था 18 का, तो वहां से मैंने ये डेटा लिया है 18 से, मैं वो आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, तो उसके बाद का जो रिकवरी है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो 2004 में, ये दो लास्ट 21 साल का डेटा है, 2004 में मार्केट 36% करेक्ट हुआ था। 6 महीने के अंदर 45% का रिटर्न एंड 12 महीने के अंदर 54% का रिटर्न आपको आते हुए दिखा है 2004 में। 2006 में अगर देखोगे तो 31% का करेक्शन हुआ था, वापिस 6 महीने के अंदर 45% का रिटर्न एंड 61% का रिटर्न आपको आते हुए दिखा है 12 महीने के अंदर। 2008 का क्राइसिस था, उसको हम छोड़ भी देते हैं एक बार के लिए, फिर भी डेटा देख लेते हैं। 65% का करेक्शन हुआ था, उसके बाद 6 महीने के अंदर 54% और 12 महीने के अंदर 115% का रिकवरी आपको देखने को मिला है मार्केट में। 2011 में अगर आप देखोगे 29% का करेक्शन हुआ था, 13% का रिकवरी एंड 31% का 12 मंथ में आपको रिकवरी देखने को मिली है। 2015 में 17% का करेक्शन में ये थोड़ा सा अलग था, 1% का रिकवरी हुआ था 6 महीने में, 18% का रिकवरी हुआ था 12 महीने में। 2020 की बात करें तो 40% का रिकवरी डाउन साइड हमने देखा था, और 6 महीने के अंदर 49% का रिकवरी और 94% का रिकवरी आपको 12 महीने के अंदर देखने को मिला है। 22 में, 2022 रिसेंट है, जब क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर हमारे नए हैं तो आपको 22 को याद रहेगा। 2022 में 18% मार्केट करेक्ट हुआ था, 20% 6 महीने के अंदर और 24% आपका 12 महीने के अंदर रिकवर हुआ था। अब 2025 जहां चल रहा है अभी, तो आप देखो करंट 17% करेक्शन हमें देखने को मिला है और 17% ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। मेरा मानना है यहाँ पर और भी 10% का करीब का आपको रिकवरी होते हुए दिख सकता है, मतलब यहाँ पर 27% के करीब टोटल में आपको रिकवरी होते हुए दिखेगी, जो यहाँ से 28,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है 6 से 12 महीने के हिसाब से। क्योंकि चाहे वो मैक्रो हो, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, वो सारे के सारे इंडिया के फेवर में डेटा प्रोजेक्ट कर रहा है। यूएस और इंडिया का टैरिफ वॉर भी बहुत जल्दी खत्म होने के चांसेस है। वहां पर भी जो एग्रीमेंट है बहुत जल्दी साइन हो सकता है। यूएस, यूके और इंडिया का ऑलरेडी हो चुका है, और बाकी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो चुका है, और बाकी कंट्रीज के साथ भी बहुत ज़्यादा कंपनीज में बात चल रही है। तो ऑन एंड होल अगर मैं बात करूं, तो ऑन एंड होल हमें बात करें तो आने वाले टाइम पे निफ्टी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों जगह पे मुझे अच्छा खासा अपमूव आते हुए दिख रहा है। आज मैं ज़्यादा सेक्टर वाइज तो बात नहीं करूंगा, पर सेक्टर जो फोकस में होना चाहिए, पहला सेक्टर होना चाहिए फाइनेंस, दूसरा होना चाहिए सीडीएमओ जो फार्मा सेक्टर से आता है,
तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हैं। इन 2-3 एक सेक्टर में मुझे बहुत ज़्यादा बुलिशनेस लग रहा है, जहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है, मल्टीबैगर स्टॉक्स मिल सकते हैं। और ऐसे स्टॉक्स के बारे में अगर जानना है तो हम आगे जाके और भी वीडियोज़ बनाएँगे, कंटेंट बनाएँगे आपके लिए, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको वो दिख जाएगा। थैंक यू वेरी मच मुझे समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये सेशन। और और भी कुछ आपको जानना हो और भी कुछ दूसरे टॉपिक पे आपको बात करनी हो या सुनना हो मुझसे, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।